हमारे घर के जो काम होते हैं वो बड़े नहीं होते हैं। हम उसमें अपने एफर्ट्स लगा के उन कामों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं मधु बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। जब हम खुद काम करना शुरू करते हैं ना, तो हम अपने काम को अपने तरीके से मैनेज करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि हर काम को अपने टाइम पर ही पूरा करें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर के काम को किस तरीके से टाइम पर पूरा करती हूँ। मेरे घर में कोई भी मेड नहीं है और मेरे पास 2 छोटे बच्चे भी हैं। एक स्कूल जाती है और एक अभी 1.5 साल का ही है। तो 2 छोटे बच्चों के साथ आप अपने घर के काम को भी अच्छी तरीके से मैनेज करके चल सकते हैं, अगर आप अपने काम को थोड़ा-थोड़ा डिवाइड करके चलें। जैसे कि किचन में अगर आप काम कर रहे हैं तो लगे हाथ किचन की साफ सफाई कर लीजिए। अगर आपने चॉपिंग बोर्ड पे कुछ कट किया है तो लगे हाथ उसे भी आप क्लीन करके रख दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, किचन हो गया या बाथरूम हो गया, तो उसकी सफाई आप लगे हाथ अगर कर देंगे उसी टाइम पर, तो फिर आपको अलग से डस्टिंग या क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किचन में खाना बनाते टाइम बहुत सारे छींटे इधर-उधर पड़ते हैं, तो जब खाना आपका पूरी तरीके से बन जाए, तो उस समय आप गैस की सफाई कर दें, आस-पास स्लैब साफ कर दें, बर्तन जो सिंक में इकट्ठा हुए उन सबको भी उसी टाइम पे क्लीन कर दें। क्योंकि किचन में ऐसा होता है ना कि कई बार सुबह का नाश्ता लोग नहीं करना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं या फिर हल्का पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम को मैनेज करके चल सकते हैं। अगर किसी दिन अगर आपको देरी हो रही है, तो सुबह के टाइम पर आप पोहे बना सकते हैं, ताकि सुबह का थोड़ा टाइम आपको मिल जाए और उस टाइम को आप दूसरे कामों में यूटिलाइज कर सकें। ऐसी बात नहीं है कि मुझे हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर मैं हेल्पर रखना नहीं चाहती हूँ। बॉम्बे में जब मैं रहती थी तो वहाँ पर मेरे पास एक मेड थी जो झाड़ू पोछा वगैरह करती थी। यहाँ पर मेरे पास मेड नहीं है क्योंकि कुछ तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है और कुछ उनका काम करने का जो तरीका है थोड़ा अलग होता है। हम इंडियंस लोगों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है और यहाँ के लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो मैच नहीं खाता, तो इस कारण अब मैंने अपने घर में कोई भी हेल्पर नहीं रखी है। सुबह जो काम होते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो सुबह की जो बासी झाड़ू निकालना है, पूजा पाठ करना है, वो मैं मॉर्निंग के टाइम जल्दी उठती हूँ तो वो सारे काम मेरे 6 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं। 6 बजे किचन में आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसके बाद जब बेबी मेरा नहा करके सो जाता है तो मैं झाड़ू पोछा यानी कि क्लीनिंग का जो काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं वापस से एक बार कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद ना वापस खाना बनाना मतलब सूट नहीं करता है। तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं जब लंच बनाते रहती हूँ उस टाइम बेबी भी उठ जाता है और बाकी जो घर की डस्टिंग क्लीनिंग है, टीवी वगैरह पोंछना या कुछ छोटे-मोटे आइटम जो मेरे घर में है उन सबको क्लीन करना, वो मैं उस टाइम पर करते जाती हूँ। क्योंकि जब हम दोपहर का लंच बनाते हैं तो उस समय एक जगह खड़े होकर के नहीं करना होता है, दाल-चावल बनाना होता है जो एक बार हम घूमते-फिरते भी इसे बना सकते हैं। कई बार हमारे पास ना डेली वर्क के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे कबर्ड को क्लीन करना, उसे अरेंज करना, पूजा रैक को साफ-सुथरा करना। तो ये सब काम मैं तभी करती हूँ जब बेबी मेरा सोया हुआ रहता है, ताकि मैं पूरी तरीके से निश्चिंत रहूँ और लंच मैं पहले ही बना कर के रख देती हूँ। छोटा-छोटा सेक्शन यानी कि छोटे-छोटे एरिया को अगर हम डेली क्लीन करते रहें तो एक बार हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और वैसे भी एक दिन में हम पूरे घर की क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो हमारे काम ना थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम को अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम मैनेज करके चलेंगे, तो फेस्टिवल को भी आप अच्छे तरीके से एन्जॉय कर पाएँगे और अपने काम को भी टाइम पर पूरा कर सकेंगे। बेबी मेरा सुबह के टाइम सिर्फ 2 घंटे के लिए सोता है, तो झाड़ू-पोछा का जो काम होता है और कपड़े धोने का काम होता है, मैं उसी टाइम पर कर लेती हूँ। बीच-बीच में वो जगता है तो मैं जाकर के उसे एक बार चेक भी कर लेती हूँ। घर के काम को अगर टाइम पर पूरा करना है तो सबसे बड़ी बात होती है सुबह जल्दी उठना, क्योंकि अगर मॉर्निंग के टाइम पर हम जल्दी उठ जाते हैं तो आधे से ज़्यादा काम हमारे मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाते हैं। सुबह उठने से ना हमारे सारे काम सही में टाइम पे पूरे हो जाते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से बता रही हूँ। जब मैं पहले जॉब किया करती थी शादी के पहले, तो उस टाइम घर पे मैंने कोई मेड नहीं रखी थी। सुबह मैं जल्दी उठती थी, घर में झाड़ू, पोछा, खाना, अपना लंच और खुद रेडी होकर के ऑफ़िस जाना, ये सारे काम मैं खुद करती थी। तो उस टाइम से मुझे सुबह उठने की आदत बनी हुई है, जो मेरे लिए अभी एक वरदान है। हाँ, अगर किसी की मजबूरी है तो वो घर में मेड रख सकते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर किसी दिन वो मेड नहीं आती है और हम उसके इंतज़ार में बैठे हुए रहते, तो हमें अपने आप पर या कितना चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हम अगर किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, अपने काम खुद से करेंगे तो उसका एक अलग ही आनंद और मज़ा है और खुद से काम करने में ना हमें एक सैटिस्फैक्शन भी मिलती है।
जब हम खुद काम करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले एक शेड्यूल बना लीजिए कि इस टाइम पर हमें ये काम करना है। ऐसा नहीं कि सुबह उठें और बस काम करने के लिए लग जाए, तो वो काम ना हमारे दिन भर तक भी पूरे नहीं होंगे। अगर आप किसी काम को प्लानिंग के साथ, एक शेड्यूल के साथ करेंगे, तो वो काम आपके 110% पूरे होंगे। जैसे कि मुझे दोनों कमरों की बेडशीट को ठीक करना है, तो जब किचन का काम सुबह में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं ही इस दोनों कमरे के बेडशीट को ठीक करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटू नहाने के बाद सोता है। तो अगर मैं सुबह के टाइम पर बेड नहीं बनाऊँगी, बेड ठीक नहीं करूँगी, तो बेटू के सोने के बाद तो बिल्कुल भी वो बन नहीं सकता है। तो इस तरीके से काम को अगर आप शेड्यूल के साथ करेंगे, तो आपके काम ना सही में टाइम पर ज़रूर पूरे हो जाएँगे। सुबह के जो काम होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं, दोपहर के जो काम होते हैं वो सुबह की अपेक्षा थोड़े कम होते हैं। तो दोपहर के टाइम पर भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी काम है लगे हाथ पूरा कर दूँ। जहाँ जो भी बर्तन थे लंच के, वो सारे मैंने वॉश कर दिए हैं, सिंक को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया और सुखा दिया है, और स्लैब को भी अच्छी तरीके से पोंछ दिया है। उसके बाद मैं बेटू को ले जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि वो सोने वाले मूड में रहता है। तो जब इस टाइम पर बेटू सो जाता है, तो जो मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैं शाम की खाने की भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे सब्जी वगैरह कट करना है, और कुछ जैसे कुछ स्नैक्स बनाना है, वो सारे काम। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, तो खीर बनानी थी, तो बेटू के सोने के बाद मैंने खीर अभी ही बना कर के रख दी है, क्योंकि खीर तो वैसे भी रात को खानी है या फिर अगले दिन मॉर्निंग को हम खाएँगे। तो अगर मैं दोपहर को खीर बना कर के रख दूँगी, तो वो रात तक खराब भी नहीं होगा और या मॉर्निंग तक भी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसे चाँद की चाँदनी में रखा जाता है। आज के दिन ना चाँदनी से बहुत ही अमृत बरसता है। इस दिन आप खीर बना कर के चाँद की चाँदनी में रात 12 बजे तक रख सकते हैं, कटे हुए सेव रख सकते हैं, और कहा जाता है कि इस दिन सुई में धागा पिरोने से ना आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, यानी कि अच्छी रहती है। तो इसी तरीके से मैं सारे काम डेली करती हूँ, और रात के टाइम भी कोई बर्तन सिंक में नहीं रखती हूँ, और स्लैब को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। अपने घर को ना ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा, तो आपके जो काम है ना, वो फटाफट से पूरे हो जाएँगे। एक घर का चलना ज़रूरी होता है, घर में अगर आपके मेड हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।